रिव्यू क्वेश्चंस का जो है सेकंड पार्ट है, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे वॉच करें, उसके बाद आप सही से लेवल पे आके और इंटरमीडिएट इसलिए वीडियो को वॉच करें। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे। आप फर्स्ट वीडियो के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपको टेबल का स्कीमा वगैरह सब कुछ, इंसर्ट वैल्यू सब कुछ मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आएंगे तो उसको आपको वीडियो बिगिनर को इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उसके बाद हम आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरमीडिएट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरमीडिएट क्वेश्चंस की, जो कि होंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑब्वियसली। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी हमें फाइंड करनी है। वी नीड टू फाइंड आउट सेकंड सैलरी मैक्सिमम हाईएस्ट सैलरी, जो कि हमारे एम्प्लॉइज टेबल से हो गया। तो हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है एम्प्लॉइज की। तो हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। हम इसमें विंडो फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको नॉन विंडो फंक्शंस करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्सली जो हमारा इंटरव्यूज़ में जो हमसे पूछा जाता है, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक जो है कैंडिडेट जो है इस तरीके का आंसर, जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगा, ये आंसर विंडो फंक्शन इसके लिए एक सुटेबल आंसर नहीं माना जाता है, बट सम गोज विद दोज आंसर ऑल्सो। तो देखो, तो मैक्स हम सैलरी निकालेंगे, ठीक है। अब मैक्स सैलरी निकालेंगे, उसके बाद हमारी किस टेबल से निकालेंगे, हम एम्प्लॉइज टेबल से। तो इससे हमें क्या होगा, आपको समझना होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमें, ओके एक सेकेंड, मैंने डाटाबेस सेलेक्ट नहीं किया, सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट द टेबल, हिट द क्वेरी एंड देन हिट द क्वेरी। जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो टेबल है एम्प्लॉइज टेबल के अंदर से हमें जो सबसे मैक्स सैलरी जो हमें मिली है वो मिली है 7,50,000 रुपीज़। एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी जो है 7,50,000 जो भी मैक्स है। अब हमें सेकंड मैक्स निकालनी है, मतलब मैक्स से जस्ट एक स्मॉल, राइट। मैक्स से जब मतलब 10 एम्प्लॉइज़ हैं तो और जो टॉप एम्प्लॉइज़ है जिसकी मैक्सिमम सैलरी है वो 750 है, तो उससे नीचे, उससे सेकंड हाईएस्ट सेकंड किसकी क्या सैलरी है वो हमें फाइंड करनी है। तो अब हम इसमें सब क्वेरी का यूज़ करेंगे। इसको हम करते हैं एक सिंगल क्वेरी, हम करते हैं इसको एक क्वेरी, हमें मैक्स मिल जाएगा। फिर मैक्स मिलने के बाद हम इसमें निकालते हैं मैक्स सैलरी मैक्स फ्रॉम दिस, फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी लेस देन, रिमेंबर, क्योंकि हमें छोटा निकालना है। मैक्स जो सैलरी है उससे छोटी कौन सी है, और हमें अब जब ये निकल जाएगा मैक्स, यहाँ से ये 750 निकल गया, सपोज करो हमने एक्स को ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, इससे छोटा जितनी भी वैल्यूज हैं सारी बचेंगी, उसमें से जो मैक्स है वो हमें निकाल के दो। तो ये हमें वो क्वेरी रिटर्न करके देगा। अब इसमें हम सिलेक्ट करके कंट्रोल भी करते हैं तो इसको ब्यूटीफाई हो जाएगा। थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं इसको, और सिलेक्ट करके मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो 6 lakhs जो है जो हमारी मैक्सिमम है, जो कि सेकंड मैक्सिमम सैलरी है हमारी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। विंडोज फंक्शन से भी इसको कर सकते हैं, बट वो एक सूटेबल आंसर नहीं होता, क्योंकि एक छोटे से क्वेश्चन को छोटे से बिजनेस प्रॉब्लम को रिट्रीव करने के लिए हमें अगर विंडोज फंक्शन का यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें हमें ST यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरीके से वर्क करेंगे तो एक सूटेबल आंसर नहीं है, जो कि हमारे इंटरव्यू पर हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन सेकंड हमारा जो कहता है वो कहता है एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट। मतलब एक एम्प्लॉइज टेबल है, उसके अंदर हमें फाइंड द एवरेज सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में सैलरी एवरेज सैलरी क्या है, तो हमें वो फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें हम ग्रुप बाय करके यूज़ करेंगे इसको। अगेन हम इसको विंडो फंक्शन से भी कर सकते हैं, बट हम इसको ग्रुप बाय यूज़ करके करेंगे। सिलेक्ट डेप्थ, जो कि एक कॉलम का नेम है, हम करते हैं राउंड एवरेज सैलरी कॉलम नेम, जो कि हमारा सिंटैक्स है एक एवरेज का। उसके बाद राउंड करने के पहले हमें टू डेसिमल राउंड चाहिए। इसको हम करते हैं एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल एंड ग्रुप बाय
आई होप कि ग्रुप बाय का यूज़ आपको पता है किस तरीके से होता है। जैसे हमने एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया जो कि एवरेज है, और राउंड हमने एक एवरेज को एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है। तो हमें अगर एवरेज एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है, जैसे आप देख सकते हैं हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है। एग्रीगेट फंक्शन अगर हमने यूज़ किया तो हमने उसके साथ एक नॉन एग्रीगेट फंक्शन को भी जो है कॉलम को यूज़ किया जो कि है डेप्थ, जो कि कैटेगोरिकल कॉलम होता है। तो उसको अगर हमने कैटेगोरिकल कॉलम प्लस एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ किया तो हमें ग्रुप बाय का यूज़ करना होगा, वो भी डेप्थ के ऊपर जो कि कैटेगोरिकल कॉलम। अगर सपोज करो मैं इसके साथ अगर कोई और मैनेजरियल आईडी सपोज करो कि किस एम्प्लॉय के मतलब और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इस तरीके, तो हम मैनेजर आईडी को यूज़ करें, वो हम किसी और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम करता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद इसको करता हूँ, और देख सकते हैं कि एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डेप्थ, यू हैव सिंटैक्स एरर आया हमें, सैलरी एम्प्लॉय एज ओके फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डेप्थ, तो राउंड एवरेज सैलरी, ओके सॉरी यहाँ पे एवरेज में मेरी कोई सिंटैक्स रॉन्ग था। इसको करते हैं सिलेक्ट, इसको करते हैं रन। तो देखो एचआर डिपार्टमेंट, आप देख सकते हैं कि मेरे से इस लेवल पे आने के बाद जब मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं खुद कर रहा हूँ तो मुझसे भी गलतियाँ हो रही हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियाँ करने से कुछ होता नहीं है। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, ना ही आपको घबराना है। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो है ये कि आपको करते चलना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी वो क्या है, 1,32,000, IT की 94,500, और फाइनेंस की जो है 4,12,500 रुपीज़, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड डुप्लीकेट्स। हमें डुप्लीकेट वैल्यूज निकालनी है, जो कि एक डाटा क्लीनिंग का पार्ट होता है। अगर आप डाटा एनालिस्ट की पोस्ट पे जा रहे हैं तो डाटा क्लीनिंग में हमें बताना पड़ता है कि भाई नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स वैल्यूज क्या है। डुप्लीकेट तो हम ऑर्डर्स टेबल्स में हम डुप्लीकेट ऑर्डर्स फाइंड करेंगे। तो डुप्लीकेट ऑर्डर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं क्वेरी। हम डुप्लीकेट्स का ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि एक रो दोबारा होगी, एक रो जो सेम रो है वो अगेन रिपीट हो गई है। तो रिपीट हो गई है तो इन द सेंस हमें उसका मतलब ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। अब हम वेयर ग्रेटर देन 1 नहीं कर सकते, वेयर काउंट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पर्टिकुलर इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ग्रुप बाय भी यूज़ करना पड़ेगा। हमें डुप्लीकेट ऑर्डर्स निकालने तो डुप्लीकेट ग्रुप करना पड़ेगा कस्टमर आर प्रोडक्ट आईडी से, तो डुप्लीकेट ऑर्डर्स हमें आ जाएंगे। तो डुप्लीकेट ऑर्डर करने के ग्रुप बाय यूज़ करेंगे। ग्रुप बाय के साथ हम वेयर कंडीशन का यूज़ करके उसके अंदर एक कंडीशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो और हम कंडीशन देना चाहते हैं क्योंकि हमें फिल्टर भी करना डाटा, तो हमें सेकंड ऑप्शन जो हमारे वेयर को जो यूटिलाइज करता है वो है हैविंग, और हैविंग का जो सिंटैक्स आता है वो ग्रुप बाय के बाद में आता है। तो मैं करता हूँ सिलेक्ट कस्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी, फिर उसके बाद निकालते हैं काउंट टू एज डुप्लीकेट ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल ग्रुप बाय। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि एक एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमें नॉन कैटेगोरिकल फंक्शन है, नॉन कैटेगोरिकल फंक्शन में कोई भी यूज़ किया तो हमें सबसे ग्रुप बाय करना पड़ेगा। और इसके बाद हमारी कंडीशन आएगी फिल्टर की, क्या, काउंट वेयर हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें और इसमें दोनों में क्या, अगर मैं इसको रिमूव करूँ और इसको सिलेक्ट करके रन करूं तो देखो इसमें डुप्लीकेट ऑर्डर का हालांकि कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, तो इस वजह से ये आ रहा है। वरना यहाँ पे अगर सपोज करो 2 होता राइट, तो वो उसको करता। जैसे देखो डुप्लीकेट ऑर्डर ग्रेटर देन 1 कोई नहीं है, तो इसलिए नन डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एम्प्लॉयज विदाउट मैनेजर। हमें ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने हैं जिनका कोई मैनेजर ही नहीं है। दे आर नॉट रिपोर्टिंग टू नन, दे आर नॉट रिपोर्टिंग टू एनी ऑफ दोज। तो हमें ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने, हालांकि ऐसे एम्प्लॉयज बिल्कुल होते हैं ऐसे एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स जो हमारे किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, बट वो हमारे एम्प्लॉयज में आते हैं एज दे गेट सैलरीज एवरी मंथ। ओके, तो उनको सैलरी मिलती है, तो बट वो डायरेक्टर जो है किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो एम्प्लॉयज विदाउट मैनेजर्स, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम
एम्प्लॉइज वेयर मैनेजर आईडी इज नल, क्योंकि अगर एम्प्लॉय किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा तो टेबल में नल वैल्यू होगी उसकी, उस कॉलम की, उस रो की, पर्टिकुलर उस कॉलम के अंदर मैनेजर आईडी। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देखो एलिस किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा। These 5 are the director basically of our company. Good, ठीक है। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। कस्टमर हु नेवर ऑर्डर। तो 5th क्वेश्चन हमारा क्या है? कस्टमर हु नेवर ऑर्डर, मतलब एक ऐसा कस्टमर जिसने कभी ऑर्डर नहीं किया, आईडी बना के और छोड़ दी बस। हमें वो कस्टमर्स को फाइंड करना है। तो फाइंड कस्टमर्स हु हैव नेवर प्लेस्ड एन ऑर्डर। नेवर प्लेस्ड एन ऑर्डर, तो हम नेवर प्लेस्ड एन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि कस्टमर आईडी हमारे ऑर्डर्स के टेबल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाँ, जो FK हमारा है ऑर्डर्स टेबल के अंदर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो नल वैल्यू है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें करना है कि कस्ट आईडी निकले किससे, ठीक है, जो 2 टेबल ज्वाइन होंगे तो सी कस्टमर्स टेबल से हम सी निकालेंगे और कस्टमर आईडी निकलेगी। फिर हमें फ्रॉम कस्टमर्स ज्वाइन करेंगे ऑर्डर्स टेबल्स O से ऑन O डॉट कस्टमर, ये हमारा ऑर्डर्स टेबल है, और सी डॉट कस्ट आईडी इक्वल्स टू O डॉट कस्ट आईडी, ओके, एंड वेयर कंडीशन सी डॉट कस्ट आईडी इज नल होगा, जब भी तो उसमें से निकलेगा। तो आपको एक क्वेरी आई होप समझ में आ रही है। अननोन कॉलम सी डॉट कस्ट आईडी, ओके, दिस इज सी डॉट कस्ट आईडी एंड ओके, अननोन कॉलम सी डॉट कस्ट आईडी इन द फील्ड ऑफ, लेट मी जस्ट चेक द कस्टमर्स टेबल वंस। तो कस्टमर टेबल्स में हमारा कस्ट आईडी कॉलम है, तो मे बी मिस्टेक, ओके, ऑर्डर्स टेबल को भी कंफर्म कर लेते हैं। ऑर्डर्स टेबल में भी सेम कस्ट आईडी है। अब हम इसको करते हैं सिलेक्ट और इसको करते हैं रन। नॉन कॉलम सी डॉट कस्टमर टेबल को मैंने एलियास नहीं दिया सी का, और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं रन। तो देखो हमारी कोई भी कस्टमर नहीं है जिसने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया। मतलब हमारा जो इंटरेक्शन है हमारे ऑर्डर्स का और कस्टमर टेबल्स का वो 100% है। ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जिसने आईडी बना के और लेफ्ट कर दिया हो और वो कभी दोबारा आया ना हो या ऑर्डर नहीं किया हो। तो वो ऐसा कस्टमर कोई भी नहीं है। वेल इट्स अ गुड थिंग फॉर अ कंपनी, ठीक है। तो हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भाई सैलरी निकालो एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ विद सैलरीज ग्रेटर देन डिपार्टमेंट एवरेज। देखो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकाली थी, ये हमारा डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी थी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि भाई ग्रेटर हो, डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है उससे जो है ग्रेटर हो। तो हमने जैसे ये निकाला था कि डिपार्टमेंट वाइज हमने एवरेज सैलरी निकाली थी, तो हमें डिपार्टमेंट वाइज नहीं चाहिए, हमने यहाँ चाहिए बस कि भाई इससे बड़ा हो। तो हमें ग्रुप बाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरेज निकल जाएगा। वो एवरेज अभी किसका निकला है, ये पूरी रोज की सैलरी कभी डिपार्टमेंट वाइज नहीं निकला है। तो हम क्वेरी को थोड़ा सा फिल्टर करेंगे। इसको हम करते हैं इस तरीके से और यहाँ करते हैं ये। अब हम लिखेंगे इसमें क्वेरी कि सेलेक्ट करो एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। एम्प्लॉयज टेबल से हमें सब कुछ निकाल के दो फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर सैलरी ग्रेटर देन दिस, वेयर सैलरी ग्रेटर देन दिस। और इसमें भी हम क्या करेंगे, वेयर डिपार्टमेंट जो है वो किसके इक्वल है, वो इस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट जो है के अंदर जो भी डिपार्टमेंट चल रहा है डेप्ट। आपको इस क्वेरी को मैं एक बार
थोड़ा ब्यूटीफुल करके कंट्रोल सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम सब क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं। सब क्वेरी से हम क्या कर रहे हैं कि इस टेबल से हम एवरेज निकाल रहे हैं इस सैलरी से। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि जो डाटा हमारा जो SQL का जो वर्क बेंच है, जिस एम्प्लॉय के डाटा को लेके रिट्रीव करके लेके आ रहा है हमारे डाटाबेस से, उस एम्प्लॉय का डाटा डेप्थ जो डिपार्टमेंट जो है मैच कर दो इस डिपार्टमेंट से। ये एम्प्लॉयज है, जो एम्प्लॉय हमारे जो जिसको एलियास ई दिया, इसका जो जैसे कि हमारा सपोज करो ये रहा एलिस है, एक एलिस एम्प्लॉयज है जिसका HR डिपार्टमेंट है। तो अगर हम डाटाबेस से रिट्रीव कर रहे हैं एलिस को, तो एलिस का डिपार्टमेंट HR है, तो उसी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकाल दो। तो उससे ग्रेटर जो सैलरी होगी उन एम्प्लॉयज की आ जाएगी। सपोज करो HR डिपार्टमेंट के अंदर 3 एम्प्लॉयज हैं। देखो 3 HR के डिपार्टमेंट एलिस है, फ्रेड है और ग्रीस है। फ्रेड 2 बार है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 4 एम्प्लॉयज है, इनका एवरेज सपोज करो हमारा आता है 50,000। तो ग्रेटर देन 50,000 कौन हो गया? ग्रेटर देन 50,000 फ्रेड भी नहीं है और ग्रीस भी नहीं है और 25,000 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नन होगा इसमें। बट अगर मैं कहूँ कि 25 ग्रेटर देन 25, सपोज करो ग्रेटर देन 25,000 होगा, तो हमारा एलिस भी आ जाएगा, फ्रेड भी आ जाएगा, ग्रीस भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि भाई डिपार्टमेंट जहाँ जिसका डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट हो जिससे हम डाटा रिट्रीव करके लेके आ रहे हैं, तो हमारा वो एम्प्लॉयज़ आ जाए। तो हम सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको हिट करूँगा। तो देखो IT डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या थी मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं जानना एवरेज सैलरी क्या थी, बट एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन क्या थी, मतलब 190,000 रुपीज़ जो है एवरेज सैलरी से ज़्यादा है IT डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट की 6 लाख रुपीज़ और फाइनेंस की 7,50,000 रुपीज़ है। तो ये हमारे वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी उनके डिपार्टमेंट की, उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के से की एवरेज सैलरी से ज़्यादा उनकी सैलरी है, ठीक है। ये है क्वेश्चन। इसको आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप उसके अंदर एवरेज सैलरी भी फाइंड कीजिए कि एवरेज सैलरी क्या थी, और एवरेज सैलरी और जो उसकी सैलरी है उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो फाइंड आउट की, मतलब 2 कॉलम में हमारे जो है ऐड करके अभी दिखाइए। तो आप इसकी क्वेरी जो है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ये मैं आपको लिए एक चैलेंज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इस एम्प्लॉयज़ का जिस एम्प्लॉयज़ की जो एवरेज सैलरी है डिपार्टमेंट वाइज वो क्या है, प्लस में उसका जो दोनों का डिफरेंस क्या है वो क्या है। मतलब तीनों चीज़ मुझे चाहिए, सैलरी, एवरेज सैलरी, डिफरेंस ऑफ दी बोथ सैलरीज, कि एवरेज और सैलरी के अंदर कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन नंबर 6 यहीं खत्म होता है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। आई होप हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा। तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में आपका अपना एक्सपीरियंस बताएं ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर पाएं फ्यूचर में, और हमें आप लोगों से का फीडबैक बहुत नेसेसरी, इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि भाई रैंकिंग करनी है, टेबल है जिसका है सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारे बिजनेस प्रॉब्लम क्या है कि रैंक कस्टमर बाय सेल्स अमाउंट। हमें फाइंड करना कि किस कस्टमर ने हमारे साथ हमें मतलब हमारी वेबसाइट से कितनी परचेजिंग की, कितना स्पेंड किया हमारे कस्टमर ने। किसी ने 10,000 किया, किसी ने 20,000 किया, तो हमें कस्टमर्स के साथ उसका स्पेंडिंग अमाउंट निकालना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसको रैंकिंग करनी है। तो हमें सबसे पहले हम करेंगे भाई, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट स्पेंड, टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया है। तो अमाउंट, इसको कस्टमर वाइज इसका हमने क्या कहते हैं, कस्टमर आईडी ले लेते हैं और कस्टमर नेम भी ले लेते हैं। आईडी खैर नहीं होते पर हमें नेम चाहिए, और नेम जो है समटाइम्स क्या होता है मैच कर जाता है। तो अमाउंट स्पेंड, ठीक है, कस्टमर ने हमारे साथ इतने रुपीज़ का बिजनेस किया। अब हम करते हैं ग्रुप बाय, जैसे कि नॉन कैटेगरी, नॉन एग्रीगेट जो भी कॉलम्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे ब्यूटीफुल करेंगे और हिट करेंगे तो हमारा अननोन कॉलम अमाउंट आ गया कस्टमर्स में। एक्चुअली मुझे सेल्स चाहिए थी, सेल्स कॉलम से निकलेगा ये। तो ये होगा CS, ये होगा C डॉट, और
कस्टमर आईडी निकाल लेते हैं हम, कस्टमर आईडी छोड़ो ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको कि कस्टमर आईडी सेल्स डिपार्टमेंट की, क्योंकि कस्टमर आईडी सबकी सेम होती है, फिर हम बाद में उसको नेम वगैरह दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। हमें सिर्फ रैंकिंग प्रोवाइड करने, तो अमाउंट स्पेंड हो जाएगा और ग्रुप बाय दिस। ओके, तो हमें जो है ओके अननोन कॉलम अमाउंट अननोन कॉलम है जो कि कस्टमर नहीं, सेल्स आएगा सेल्स टेबल से। मैं आपको क्वेरी एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। देखो कस्टमर आईडी ने जो अमाउंट जो अभी तक स्पेंड किया है वो 1800 है, कस्टमर 102 ने किया वो 2000 है, कस्टमर 103 है वो 1700। तो आपको पता ऑब्वियसली पता चल रहा होगा क्योंकि हमारे में डाटा इतना नहीं है कि जो है 102 जो है 2000 होगा और 101 1800 होगा वो सेकंड प्लेस पे होगा, 103 1700 वो थर्ड प्लेस पे होगा। तो अब हमें इसको देनी है रैंकिंग। तो रैंकिंग देने के लिए हमें अब हम करते हैं CT का यूज विद टोटल स्पेंड एज। ये हमने किया, ये क्या हमने क्या क्रिएट किया, ये हमने क्रिएट किया है एक CT, हमने CT प्रिपेयर किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, मैं उसी टेबल के अंदर भी आपको ये करके दे सकता था बट नहीं, तो हमने सिलेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम टोटल स्पेंड, राइट, टोटल स्पेंड। अब हमने इसको एक और बोला कि इसमें एक और करो, हम कहते हैं डेंस रैंक और रैंक नंबर, और रैंक में क्या डिफरेंस है इसका, डेंस रैंक और रैंक में क्या डिफरेंस है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या डिफरेंस है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो अब हम करेंगे ओवर, ठीक है, इसमें हम करेंगे पार्टीशन करने की नीड नहीं है, ऑर्डर बाय करेंगे अमाउंट स्पेंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसको हम करते हैं सिलेक्ट और इसको करते हैं हम रन। तो देखो तो हमें 2001 मिला, 1800 सेकंड मिला और 1700 थर्ड पोजीशन पे। तो ये हमारी रैंकिंग निकल आई है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कस्टमर वाइज किसने कितना स्पेंड किया अभी तक, टोटल कस्टमर वाइज किसने कितना स्पेंड किया है थ्रू आउट द ईयर। सपोज कर लो कि ये हमारे बिजनेस को भी 1 साल हुआ और हमें फाइंड आउट करने के हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स वो कौन से हैं जो इंटरेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हमसे रेगुलरली परचेज करते हैं, या फिर हमें जिन्होंने सबसे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया है। अब अमाउंट स्पेंड करने वाला कौन है, तो हमें ये फाइंड करने के लिए हमने इसको ग्रुप बाय किया कस्ट आईडी से। ग्रुप बाय करने के बाद हमने सम निकाला अमाउंट स्पेंड, उसको एलियास दिया और हमने ग्रुप बाय करके इसका टोटल अमाउंट स्पेंड निकाल लिया। बट हमें एक रैंकिंग भी देनी थी, तो हमने इसको CT की तरह यूज़ करके, CT की तरह यूज़ करने के बाद हमने इसमें डेंस रैंक दिया। डेंस रैंक क्या होता है, आप ये डेंस रैंक वर्सेस रैंक का जो डिफरेंस है दोनों का 2 लाइन का डिफरेंस है। खुद सोच के वीडियो को पोज करके बताना, कोई ChatGPT यूज़ नहीं करेगा, कोई AI यूज़ नहीं करेगा, कोई कहीं से पढ़ेगा नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे बताइए, क्योंकि अगर आपने लर्न नहीं किया और आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए रैंकिंग और डाटा एनालिस्ट की रैंकिंग भी जा रहे हैं तो नहीं, क्योंकि डाटा एनालिटिक्स के लिए विंडोज फंक्शन आर द क्रूशियल पार्ट, वो हार्ट ऑफ द एनालिसिस होते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो ऑर्डर बाय अमाउंट स्पेंड इंक्रीजिंग फ्रॉम टाइम टोटल स्पेंड, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम करेंगे हिट, और हिट करने के बाद हमारा ये जो है रैंकिंग आ गई। मैं इसको भी एलियास दे देता हूँ एज RN के रैंक, क्योंकि रैंक RN की रैंक जो हमारा एक प्री डिफाइंड वर्ड होता है, एक रिजर्व वर्ड होता है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम 8 क्वेश्चन में अपने आ गए हैं। अब हम 8 क्वेश्चन में हमें टोटल रनिंग टोटल फाइंड आउट करना है, जो कि सेल्स टेबल से होगा। रनिंग टोटल बाय डेट से रनिंग टोटल मतलब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अभी तक हमारी कितनी सेल्स हुई है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम पहले तो हम क्वेरी लिखते हैं कि सिलेक्ट सम अमाउंट एज टोटल सेल्स फ्रॉम सेल्स टेबल से टोटल सेल्स निकाल ली। अब हम इसको करते हैं सिलेक्ट और इसको करते हैं रन। तो देखो हमारी जो टोटल सेल्स, हमारी सेल्स जो ये अभी तक हुई है वो हमारी जो हुई है वो ये 5500 रुपीज़ की, बट हमें निकालनी है डेट वाइज। तो अब हम करते हैं इसमें सेल्स डेट, जो कि हमारा ये कॉलम है, सेल्स डेट, जो कि सेल किस डेट को कितनी सेल हुई है, इसको हम करते हैं ग्रुप बाय। तो हमारी डेट वाइज सेल्स आ जाएगी, ठीक है, कि भाई 1 तारीख को 1000 हुई है, 2 तारीख को 12, 3 तारीख को
3 डेट को हमारी जो 1200 हुई है, बट फेबररी के मंथ में फर्स्ट डेट को हुई है 8 तो 5th ऑफ फेबररी को हुई है 600, फर्स्ट ऑफ मार्च को हुई है 500 रुपीज़। हमें ये निकालना है कि अब हम हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है टिल प्रेजेंट, मतलब हमने 1 जनवरी से सेलिंग स्टार्ट की, 1 जनवरी से लेके प्रेजेंट तक हमारी कितनी सेल्स हुई है। तो हम करेंगे इसको एज अ CT यूज विद सेल्स डेट वाइज एज दिस, ठीक है। तो इसको करते हैं कट। अब हम करते हैं कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स वाइज इसमें से, और अब हम क्या निकालते हैं, रनिंग टोटल। रनिंग टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करने पड़ेगा सम किसका, टोटल सेल्स का, ठीक है, और ओवर करेंगे तो ये एग्रीगेट फंक्शन हमारा जो है ओवर यूज करने से विंडो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम करेंगे पार्टीशन। पार्टीशन क्यों, पार्टीशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, भाग करना, या फिर किसी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। पार्टीशन बाय सेल्स डेट। अब सेल्स डेट में पार्टीशन तो करना है, मंथली वाइज निकाल देगा, पर पार्टीशन पर हमें प्रेजेंट की निकालनी है तो हम पार्टीशन नहीं करके बल्कि हम इसको करेंगे ऑर्डर बाय सेल्स डेट। मतलब ऑर्डर बाय सेल्स डेट से क्या होगा कि अगर हमारा डाटा ऑर्डर में नहीं हुआ, सपोज करो ये फर्स्ट ऑफ सेकंड मंथ यहाँ पे होता और ये वाला नीचे होता तो वो गड़बड़ कर देता, तो हमारा सारा रिकॉर्ड जो है गड़बड़ हो जाता। तो अब हम इसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो हमने ऑर्डर बाय इसलिए किया, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद आप देखेंगे 1000 रुपीज़ हुई। फिर उसके इसको मैं एलियास दे देता हूँ और एज रनिंग टोटल करने के बाद कंट्रोल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको रन करेंगे। तो देखो 1 जनवरी 2023 को हमारी जो सेल हुई है 1000, बट सेकंड डेट को जो 1400 है, तो हमारी टोटल सेल्स क्या होगी 2400 रुपये। फिर हमारी 1200 हुई, फिर हमारी 3600 टोटल हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ में 800 हुआ तो 800 से 3600 प्लस 800 4400, फिर 4400 प्लस 600 इक्वल टू 5000, 5000 प्लस 500 इक्वल टू 5500। अगर हमें मंथली निकालनी है कि मंथली हमारी सेल्स कितनी हुई है एवरी ईयर में, तो हम इसको पार्टीशन कर देंगे सिंपली, यहाँ पे पार्टीशन बाय, और हम इसको सेल्स ऑर्डर में पार्टीशन बाय कर देंगे, ये पार्टीशन बाय कर देंगे और हम इसको सिलेक्ट करके और इसको हिट करेंगे। तो देखिए 1000, 1400, फिर और 1200, एक सेकेंड, पार्टीशन बाय सेल्स डेट, पार्टीशन बाय सेल्स डेट नहीं, सॉरी, पार्टीशन बाय मंथ, सेल्स डेट का जो भी मंथ है उसके अकॉर्डिंग इसको पार्टीशन कर देगा। और इसको हम करते हैं रन। तो देखो 1000 रुपीज़ 1400 प्लस हो गया 2400 प्लस 1200 हो गया 3600। मंथ चेंज हो गया तो फिर वो 800 जीरो से स्टार्ट हो गया, तो 800 हमारी फर्स्ट डेट को सेल हुई, सेकंड को 1600 तो 14, तो हमारी फिर हमारी डेट चेंज, मंथ चेंज हो गया तो 500 का 500 हो गया। तो इस तरीके से हम मंथली भी कर सकते हैं। तो अब हम आ गए 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि टॉप एंड रिकॉर्ड्स पर ग्रुप। हमें टॉप एंड रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं पर ग्रुप। फाइंड द टॉप 2 सैलरीज इन ईच डिपार्टमेंट। एम्प्लॉइज टेबल का हमें यूज करना है और फाइंड करने टॉप 2 सैलरीज इन ईच डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट के अंदर हमारी टॉप 2 सैलरीज क्या है। तो हमने जैसे फाइंड किया था पहले कि डिपार्टमेंट वाइज हमने जो है, हमें पहले डिपार्टमेंट वाइज सैलरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या फिर हम टॉप 2 सैलरी फाइंड आउट करनी है तो हम इसको रैंकिंग मेथड देखिए इसको कर सकते हैं। ग्रुप बाय करेंगे हम पहले इसमें एम्प्लॉइज फाइंड द टॉप 2 सैलरीज इन द एम्प्लॉइज। तो हम करेंगे सेलेक्ट एवरीथिंग डेंस रैंक, हम इसको रैंकिंग देंगे, ठीक है, और ओवर पार्टीशन बाय डेप्थ ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, ठीक है, एज रैंक फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो अब हम इसको सिलेक्ट करके रैंक डिपार्टमेंट को हम इसको रैंकिंग दी, और रैंकिंग जो हमने दी वो डिपार्टमेंट वाइज दी है। देख सकते हैं आप, फाइनेंस डिपार्टमेंट 1 2 ये हमारा टॉप हुआ, HR डिपार्टमेंट हमारे ये हुए तो ये 1 2 3 हुआ, और सैलरीज के बाय ऑर्डर बाय देखो 29 8 28, और डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 5 6। तो HR डिपार्टमेंट देखो यहाँ से यहाँ तक है, सॉरी ये HR डिपार्टमेंट है पूरा, और फिर आपका IT डिपार्टमेंट ये है। तो डिपार्टमेंट बाय पार्टीशन हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है वो एम्प्लॉइज जिनका टॉप 2 ले लेते हैं, टॉप 2 ले लेते हैं, ठीक है, विद
सैलरी डेप्थ वाइज, सपोज करो मैं इसको एलियास देता हूँ, इसको सिटी नेम यूज़ करता हूँ, फिर करता हूँ कि सिलेक्ट, अभी फ़िलहाल के लिए एवरीथिंग कर लेता हूँ। आप ये रैंक कॉलम ना भी रिट्रीव करने तो आपको एक्सप्लिसिटली ये कॉलम सभी मैन जो है नेम्स मेंशन करने पड़ेंगे, वो आप पता होगा इतना, अगर आप इंटरमीडिएट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे क्या है। तो वेयर फ्रॉम, सॉरी एम्प्लॉयज़ का नहीं होगा, फ्रॉम दिस वेयर रैंक लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2 निकल जाएगा और इससे हम करके एंटर करेंगे। तो देखिए हमें हर डिपार्टमेंट के टॉप 2 निकल आ गए, देखो टॉप 2 सैलरीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, आगे डिपार्टमेंट वाइज हमें टॉप 2 मिल गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो जो है रील अपलोड कर दूंगा और उसमें मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा एक्चुअल में कि भाई किस तरीके से एक क्वेरी जो है बिहाइंड कैसे वर्क, बिहाइंड द स्टेज कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। अब हम आगे टॉप 10 क्वेश्चन में, जो कि हमारा है ये, और इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे अपने, ये हमारी इस वीडियो का लास्ट है, इंटरमीडिएट टॉप 10 क्वेश्चन जितने भी हों उनका सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है ये वो यही है, और इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारी इस वीडियो को हम एंड करेंगे। और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि डिपार्टमेंट के मोस्ट एम्प्लॉयज़ फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डिपार्टमेंट विद मोस्ट एम्प्लॉयज़, वी हैव टू फाइंड आउट कि फाइंड करना है। क्वेश्चन प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, फाइंड डिपार्टमेंट विद मैक्सिमम एम्प्लॉयज़, वो डिपार्टमेंट जिनके सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो हमें क्या करना है, हम करेंगे भाई कि सिलेक्ट करो एवरीथिंग नहीं करते, हम करते हैं स्पेंड, हम क्यों डिपार्टमेंट फाइंड करने हैं, तो एवरीथिंग एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल और ग्रुप बाय करेंगे डेप्थ डिपार्टमेंट से ग्रुप बाय करेंगे, उसके हमारे सभी जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। जैसे HR डिपार्टमेंट के 6 हैं, IT के 4 हैं और फाइनेंस के 2 हैं। तो अब हम इसको करते हैं ऑर्डर बाय, हमने क्या ऑर्डर बाय क्या करना है, ऑर्डर बाय करना है एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय दिस, एंड फिर हम करते हैं भाई कि फाइंड द मैक्सिमम विद, फाइंड द डिपार्टमेंट विद मैक्सिमम एम्प्लॉयज, हमें से मैक्सिमम एम्प्लॉय फाइंड करना है कि किसका क्या मैक्सिमम है। तो हम इसमें लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिमिट 1 डायरेक्ट, और हम जो हमारे पास जो है तो HR डिपार्टमेंट आ जाना चाहिए मेरे पास, HR डिपार्टमेंट विद 6, बट मोस्टली हमें HR लिमिट का यूज़ नहीं करते हम मोस्टली, तो इसको हम ऐसे करके सब क्वेरी में यूज़ कर सकते हैं और इसमें से हम निकाल सकते हैं, सब क्वेरी को यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे डेप्थ वाइज काउंट, और CTE का यूज़ किया हमने। CTE यूज़ करने के बाद हमने कहा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस, और रैंकिंग प्रोवाइड कर देते हैं हम इनको एज डिपार्टमेंट काउंट बाय बेस में, इसको हम यहाँ से इसको हम करते हैं डेंस रैंक ओवर, किस चीज़ के लिए डेंस रैंक में वर्ड कर रहे हैं, ओवर डेंस रैंक, सॉरी डेंस रैंक हम यहाँ नहीं प्रोवाइड करेंगे, डेंस रैंक हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, बैड लक, डेंस रैंक ओवर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, डेंस रैंक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ओके, ऑर्डर बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और ये इसके अकॉर्डिंग इसको जो है डेंस रैंक दे देगा। और फिर हमें ये एक्चुअली में हमें CTE डबल यूज़ करना पड़ेगा, 1 2 3 आ गया, और यहाँ पे हम इसको अगर हम दें एलियास तो कुछ ऐसा होगा रैंक, फिर इसको भी हम CTE की तरह यूज़ करेंगे। अब हम विद नहीं यूज़ करेंगे, हम सिंपली
रैंक वाइज और एज करके इस क्वेरी को यहीं पे एंड करेंगे। इसमें हमें कोमा देना होगा, यहाँ पे कोमा दिया, फिर हम करेंगे इसमें सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम रैंक वाइज वेयर आर एन के लेस देन ग्रेटर देन, मैक्स निकालना है। मैं तो वेयर कंडीशन करने की भी नीड नहीं है। एवरीथिंग मैक्स नहीं करना है, यहाँ पे वेयर कंडीशन यूज़ करेंगे। वेयर कंडीशन आर एन के इक्वल 1। तो लिमिट का देखा, अगर आपने लिमिट को स्किप किया तो आपको किस तरीके से करना होगा, अगर लिमिट यूज़ करना है तो आपको किस तरीके से करना होगा वो आपको अच्छे से पता है। कि हालांकि लिमिट को हम कर लेते हैं यूज़, क्योंकि लिमिट ने हमारा काफ़ी कोड क्वेरी को जो है ऑप्टिमाइज़ किया है। सिंपली यहाँ पे लिमिट 1 कर देता हूँ, और ऑर्डर बाय तो हमने ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो इसको करना भी करें, मैं कमेंट कर दूँ इसको, इस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे और इसको निकालेंगे तो भी अच्छा ही आएगा। ठीक है, सो ये थी हमारी वीडियो, लास्ट वीडियो इस वीडियो की, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, या आप ऐसे क्वेश्चन से पहली बार इंटरेक्ट किए हों, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम ताकि हम और भी क्वेश्चन ऐसे आपके लिए लेके आएँ और आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन, और डाटा डेवेक्स को जो है आप इसको जो है आप कसम के बहुत जल्दी हम इसकी एक datadevex.com